तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो जैसे हमारे जीरोस थे, अल्फा था, बीटा था, ठीक है, और गामा था, उनके बीच में हम लोग क्या देख रहे थे? रिलेशनशिप देख रहे थे, ठीक है, कि आखिर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो हमारी क्या थी? रिलेशनशिप। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? फैक्टर थ्योरम। क्या है? फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर फैक्टर थ्योरम का यूज कहाँ है। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का क्या यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आते हैं फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, फैक्टर आखिर होता क्या है, ठीक है। तो कोई बताएगा फैक्टर क्या होता है? तुम बताओगे? जो एक नंबर है दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है वो उस नंबर का फैक्टर होता है। हाँ, वेरी गुड। तो एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को क्या करे? कंप्लीटली डिवाइड कर सके, तो वो नंबर उसका क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? हाँ। जैसे अगर एग्जांपल लें, अगर मैंने बोला कि 2 क्या 8 का फैक्टर है कि नहीं, तो 2 8 का फैक्टर है, तो इसको चेक करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? डिवाइड। क्या करें? डिवाइड करके देख लो। ठीक है, अगर मैंने डिवाइड करा और 2 4 का कितना होने वाला है? 8। आंसर कितना आया? 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, तो 110% श्योर वो उस नंबर का क्या होगा? फैक्टर। किस नंबर का? जो दिया गया है। ठीक है, हमें ये चेक करना था कि 2 क्या 8 का फैक्टर है या फिर नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करा? डिवाइड। तो फैक्टर थ्योरम में भी हमें क्या करना है? यही करना है, क्योंकि जो 10th में जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो क्या पूछे जाते हैं कि चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। समझ में आ रही बात? मतलब एक हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, ठीक है, और हमसे बोला जाएगा कि चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल किसी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो हमारा बेसिक फंडा क्या कहता है? अगर हमें चेक करना है कि इफ चेक वेदर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली उसे डिवाइड। सेम प्रोसेस यहां पे अप्लाई करनी है। मतलब अगर ये वाला एक फैक्टर गिवन है, मतलब एक पॉलिनोमियल गिवन है, और हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो सिंपली क्या करते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर को चेक करते हैं कि क्या वो उसका फैक्टर है कि नहीं। अगर एक और एग्जांपल लें, 2 क्या 5 का फैक्टर है या फिर नहीं, तो क्या करें? डिवाइड। डिवाइड करके देख लो। अगर रिमाइंडर क्या आ गया? 0, तो 110% श्योर उसका क्या होगा? फैक्टर। फैक्टर। क्लियर है इतना? तो 2 को अगर डिवाइड करें 5 से तो कितना आएगा? 2 2 4, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। अगर रिमाइंडर 1 है तो क्या ये इसका फैक्टर है? नहीं। क्या ये इसका फैक्टर है? क्या 2 नहीं। इसका फैक्टर है? नहीं। तो इसी तरीके से हमसे ये पूछा है कि अगर ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो क्या करें? हम डिवाइड करके देख लेंगे। अगर रिमाइंडर आ गया, कोई वैल्यू अगर रिमाइंडर में आ रही है, तो क्या बन जाएगा उसका? क्या वो फैक्टर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है? कुछ वैल्यू आ रही है। रिमाइंडर क्या आना चाहिए अगर उसे फैक्टर बनना है? तो 0। क्या आना चाहिए? 0। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं आखिर फैक्टर थ्योरम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से इसे डिफाइन करा गया है। ठीक है, तो बहुत ही छोटी क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? डिवाइड एंड चेक। क्या पढ़ा है? डिवाइड एंड चेक। और उस डिवाइड एंड चेक में एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट होता था। ठीक है, वो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, देखना क्या होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है किसी ने? बिल्कुल पढ़ा होगा ना, छोटी क्लासेस में नहीं आता है ऐसे करके कि कोई नंबर दिया हमें और चेक करना है कि क्या ये इसका क्या बोलते हैं, ये क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, एक बार करके देखें। जैसे अगर मैंने दिया 2 को किससे डिवाइड करना है? 5 से। ठीक है, सॉरी 5 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। हमें चेक करना है और डिवाइड और चेक करना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली डिवाइड करते हैं। 2 2 से कितना आएगा? 4। रिमाइंडर कितना आने वाला है? 1। अब इसको चेक करना है। क्या करना है? चेक। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो चीज लिखी रहती है ये क्या होती है? डिविडेंड। इसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड। क्या कहते हैं इसे? डिविडेंड। डिविडेंड। अच्छा, ये जो चीज लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन। क्वेश्चन। क्या कहते हैं? क्वेश्चन। और ये क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर। ये क्या होता है? डिवाइजर। अच्छा, ये जो बचा हुआ रहता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा, तो इस कंडीशन को, इन सारी चीजों को, ठीक है, ये जो यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं, इन सारी टर्म्स को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और अगर देखें कि LHS RHS के बराबर आ रही है कि नहीं, अगर LHS RHS के बराबर आ गई तो 100% ये क्या होगा? ये वाली जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। तो डिवाइड और चेक दोनों चीजें हमारी हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो हमने डिवाइड कर लिया, अब हम क्या करेंगे? चेकिंग।
क्या करेंगे? check. अच्छा ये सब क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसका यूज पड़ेगा अभी। ठीक है, देखना चेकिंग करते हैं। तो डिविडेंड कितना है? डिविडेंड कितना है बोलो? 5 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है? 2, इनटू क्वेश्चन कितना है? 2, रिमाइंडर कितना है? 1. अच्छा बॉड मास लगाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या? बॉड मास हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? Board mass. बिना बॉड मास के यहाँ पे गलती कर बैठोगे क्या? अगर तुम लोगों ने सोचा कि 2 + 1 को पहले ही सॉल्व कर दें तो आंसर गलत आने वाला है 100%। क्यों? क्योंकि 2 + 1 कितना होगा? 3 और 3 को फिर क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई 6। क्या 6 5 के बराबर होगा? नहीं. इसीलिए क्या क्या याद रखना है? बॉड मास। तो बॉड मास क्या कहता है? पहले क्या करो? मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो 5 = 2 का कितना होगा? 4 प्लस तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 5. बताओ LHS RHS के बराबर है? हाँ. अगर LHS RHS के बराबर है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ. बिल्कुल हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? चेकिंग करते हैं। और यही चेकिंग का यूज हम किस में करते हैं? पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, देखते हैं कैसे आगे जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना वो इसी पूरे बेसिक टाइटल पे फ्रेम होते हैं। ये याद रखना है हमें, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बट अब इसे फॉर्मुलेट किस तरीके से करा है देखो, दोबारा मैं लिख रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं लिखूंगा f of x, यहां पे लिख रहा हूं g of x, यहां पे लिख रहा हूं q of x और यहां पे कितना लिख रहा हूं? यहां पे जो रिमाइंडर बचेगा सॉल्व करने के बाद वो कितना है? r of x। ये चीज लिखी हुई है। अब यहां पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये वाली चीज क्या बन चुकी है? डिविडेंड। क्या बन चुकी है? Dividend. डिविडेंड। ठीक है, Dividend. और ये क्या है? Divisor. डिवाइजर। और ये क्या है? Quotient. क्वेश्चन। और ये क्या है हमारा? Remainder. इतनी बात क्लियर? Hmm. पक्का? Hmm. आगे बढ़े। तो हम लोग ने अभी लिखा था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? अच्छा इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है? f of x इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है? g of x इनटू क्वेश्चन कितना है? q of x और रिमाइंडर कितना है? R of x. बोलो इतना क्लियर है? हाँ. इस लाइन को हमें याद रखना है पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में। ये तो हम बहुत ही, जो अभी मैंने पिछला एग्जांपल लिया, ये तो बहुत ही बेसिक क्लास में समझाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये चीज हमारे पॉलिनोमियल्स में काम आने वाली है। ठीक है, f of x क्या होगा हमारा? ये एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अच्छा f of x का मतलब जानते हो? फंक्शन ऑफ x। ठीक है, क्या मतलब होता है? फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x, फंक्शंस नहीं, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मतलब अगर मैंने लिख दिया x² + 5x + 6 तो बताओ इस पूरी एक्सप्रेशन में किसका यूज हुआ है? किस वेरिएबल का यूज हुआ है? तो ये पूरा वेरिएबल किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। x में हम जो जो चेंज करेंगे उस हिसाब से ये चीज चेंज होती रहेगी। अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो ये फिर अपने आप को चेंज करेगा 1 के हिसाब से। अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो x के हिसाब से चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो x इसका क्या बना? एक फंक्शन। समझ में आ रहा है? क्या बनेगा इसका? फंक्शन। ठीक, क्या बनेगा? फंक्शन। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग? इस f of x को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो f of x क्या होगा हमारा? एक पॉलिनोमियल होगा। और g of x भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल। और q of x भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल। क्योंकि अभी जब हम डिवाइड देखेंगे ना तो वहां पे ये सारी चीजें किसके टर्म्स में होगी? x के टर्म्स में। डिपेंड करता है आखिर हमें पॉलिनोमियल किस टर्म्स में दिया गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आगे स्टार्ट करें। तो हमें इस चीज को याद रखना है और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं ये देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में फ्रेम होगा? तो क्वेश्चन होगा चेक वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 5x + 6। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या इस क्वेश्चन में दो पॉलिनोमियल गिवन है? हाँ. बोलो कितने पॉलिनोमियल गिवन है? दो। एक तो ये पॉलिनोमियल हो गया और एक ये, है ना? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था? एक पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा और दूसरा हमें क्या बोलेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो अगर इसे इसका फैक्टर होना है या फिर हमें चेक करना है तो हम क्या करें? डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ. जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो सेम चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है? चेक वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 5x + 6। अगर हमें चेक करना है तो क्या करें हम? डिवाइड करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिवाइड x²। अच्छा ये बताओ क्या ये f of x मान सकता हूं इसे? इसे फंक्शन मान सकता हूं ना? हाँ, इसे हाँ। फंक्शन मान लेता हूं। और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिवाइजर होता है ना? जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? अच्छा ये बताओ चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं? ठीक है ना? क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं? तो हम इससे डिवाइड करेंगे ना, और जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या बनता है? और डिवाइजर को हम किससे डिनोट करते हैं? g of x से।
क्लियर है हाँ। ना? डिवाइजर की जगह जी ऑफ एक्स लिखा रहता है ना, उसके बाद ये एफ ऑफ एक्स ही होगा क्योंकि ये डिविडेंड है। हाँ। क्या है ये? डिविडेंड। तो अगर ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, फिर आगे चल के हमारा क्या आने वाला है? क्वेश्चन आने वाला है। क्या आने वाला है? क्वेश्चन। और एक और चीज आने वाली है, क्या? रिमाइंडर। तो हम उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिखा था ना एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स और यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स और यहाँ पे आर ऑफ एक्स, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये बताओ हमारा डिविडेंड क्या है? एफ ऑफ एक्स कितना है? x square plus 5x plus 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और हमारा डिवाइजर कितना है? x प्लस 2। स्टार्ट करें अब। हाँ। तो डिवाइड कैसे करते हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि उस चीज को हमें बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चीज पे फ्रेम होके आते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये बताओ हमें क्या फोकस करना है? सबसे पहली चीज ये देखना, सबसे पहली टर्म पे फोकस करो। क्या लिखा है यहाँ पे? x square। क्या लिखा हुआ है? x square। क्या लिखा है? x square। यहाँ पे कितना लिखा है? x plus 2। x प्लस 2 है ना? तो x प्लस 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर पहली टर्म आ जाए, एग्जैक्टली इसके जैसी दिखनी चाहिए। तो इस x प्लस 2 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं? यहाँ पे किस चीज का मल्टीप्लाई करूं? x का। किसका? x का। अगर मैं यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ। है ना? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से x into x क्या बनेगा? x स्क्वायर। अच्छा बाद में जो आ रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, x को फिर 2 से भी तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमारी सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये है कि x को x से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट टर्म को क्रिएट करना है जो यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करा? x से मल्टीप्लाई करा। किससे? x से। अच्छा तो मैं लिखूं कहां? उस x को लिखूं कहां? ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा फंडा अगर समझना हो, जैसे अगर मैंने लिखा कि 2 और यहाँ पे 8 लिखा है, तो 2 4 का कितना होगा? बोलो सही है कि नहीं? हाँ। अगर मुझे यहाँ पे 8 चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे 8 चाहिए, तो मुझे इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो उस 4 को मैं कहां लिखूंगा? जिससे मल्टीप्लाई करा वो ऊपर ही आता है ना। इसी तरीके से सेम मैंने किससे मल्टीप्लाई करा? x कहां लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? क्योंकि इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अच्छा फर्दर मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसे x स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा डाउट ये जरूर आ सकता है कि आखिर 2x को 5x के नीचे ही क्यों लिखा गया? ठीक है, इधर कोने में या फिर 6 के नीचे क्यों नहीं लिख दिया गया? ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, सेम टाइप के वेरिएबल से सेम टाइप के वेरिएबल के क्या आते हैं? नीचे। यानी सेम टर्म के नीचे सेम टर्म आनी चाहिए, उसके जैसे दिखने वाली है। अब अगर सोचो कि अगर मैं 2x को यहां लिख देता 6 के नीचे, तो ये क्या है? कांस्टेंट। और नीचे क्या आने वाला है? वेरिएबल। तो क्या कांस्टेंट और वेरिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से 2x को मैं यहां पे नहीं लिख रहा। क्लियर है इतना? यहाँ पे क्या आ सकता था? सिर्फ एक कांस्टेंट आ सकता था, क्योंकि जब अगर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता तो कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्लियर है इतना? अब हम इसे क्या करेंगे? आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे लीनियर इक्वेशन में तुम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन में लोगों ने पढ़ा था एलिमिनेशन। क्या पढ़ा था? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। सेम टर्म्स अगर दिख रही होती है तो उसके साइन चेंज करके हम क्या कर देते हैं? एलिमिनेट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। किसके लिए? एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, अच्छा साइन चेंज करने का फंडा क्या है? डिवाइड में अगर तुमने कोई नंबर यहाँ पे लिखा है तो उसके सामने क्या लगा होता है? माइनस लगा होता है कि नहीं होता? तो सेम चीज तो अपन यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अब ये मत सोच रहे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन आई है, इस पूरी एक्सप्रेशन के साइन चेंज होंगे। क्लियर है? इस एक अकेले का साइन चेंज नहीं होगा, सबके साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। ये हर डिवाइड के जब हम डिवाइड का प्रोसेस फॉलो करेंगे उधर हमें क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना है? प्लस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस। साइन चेंज हो गए। तो अब हमें सिर्फ इन साइन को कंसीडर करते हुए क्या करना है? ऐड या सब्ट्रैक्ट। अच्छा ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्यों? क्योंकि प्लस x है और ये माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर इसको देखें तो आंसर कितना आएगा इसका? 3x। 5x माइनस 2x कितना होगा? 3x। है ना? ऐसे कर लेंगे ना, 5x माइनस 2x। ठीक है, अच्छा ये मत सोचना कि प्लस 2x है। क्यों? क्योंकि उसका साइन क्या है? माइनस। चेंज करा है हमने। क्या करा है? चेंज। तो 5x माइनस 2x कितना होगा? 3x। अच्छा जैसे हम यहाँ पे करते हैं, सपोज करा मैंने लिखा 84। क्या लिखा? और मुझे डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो 2 4 का कितना आ जाएगा? अब मुझे 4 को ड्रॉप डाउन भी तो करना है। करते हैं कि नहीं करते? जो नंबर छूट जाता है उसे क्या करते हैं? ड्रॉप डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 4 और फिर फर्दर इसे क्या लिखूंगा? 2 2 जा 4। बोलो क्लियर?
उसी तरीके से अब ये जो चीज है वो क्या हो गई, बच गई, तो उसे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके साथ कौन सा साइन है, +6। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो चीज इस लाइन में लिखी होगी ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसी का साइन चेंज होता है। सिर्फ किसका साइन चेंज होता है, जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आया है सिर्फ इसका ही साइन चेंज होता है। ठीक है, ये जो चीज है इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, +6। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा ये एक्सप्रेशन बन चुका है, तो अब मेरा फोकस इस पे होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म पे। किस पे, पहली टर्म कितनी है, 3x। अब मुझे कुछ भी करके इस x+2 में, ठीक है, कुछ भी करके इस x+2 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि मेरी पहली टर्म क्या आ जाए, 3x के बराबर। क्लियर है ना? ठीक है, जो चीज यहाँ पे अप्लाई करी थी ना सेम यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, आगे बढ़े। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं अगर यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर किसके बराबर आ जाए, 3x के। 3 सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसको 3 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 3x, और फिर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 6। क्लियर है इतना? तो x+2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, और 3 के पास साइन कौन सा है, प्लस का। अच्छा, 3 के पास प्लस का ही साइन क्यों होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। माइनस का क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि हमें बिल्कुल एग्जैक्टली यही नंबर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, यही नंबर। इसके पास कौन सा साइन था, प्लस का, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस रखूंगा और इसके पास भी प्लस है तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस। इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, +3x। क्लियर है इतना? ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं लिया गया, माइनस। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 3x + 6। लिख दूं इधर? अच्छा, अब तो देखो सेम टर्म्स के नीचे लिखे हुए हैं। अच्छा, ये बताओ साइन चेंज करने की प्रोसेस आगे कि नहीं आगे? एक बार लिखने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, साइन चेंज, ताकि क्या कर सके हम, एलिमिनेट, है ना? तो यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या लिखता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, प्लस। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसीलिए क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस। ठीक है, तो ये और दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है, 0 के इक्वल। तो ये बताओ x+2 और इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर है, रिमाइंडर, वो कितना आ रहा है, 0। और फैक्टर की डेफिनेशन क्या थी, एक ऐसा नंबर जो किसी और नंबर को कंप्लीटली अगर डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर कितना लागे, 0, तो उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो क्या x+2 इसका फैक्टर है कि नहीं, बोलो है, क्यों, क्योंकि वो रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0। क्लियर है? तो क्या x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x² + 5x + 6? तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। क्या करते हैं, जैसे डिवाइडर चेक करते थे ना, सेम तरीके से हम इसे भी चेक करेंगे। ठीक है, करें चेक कि क्या ये उस फैक्टर थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, हमें यही चेक करना होता है कि वेरीफाई द फैक्टर थ्योरम, है ना? कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरीफाई द फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या था हमारा, कि f(x) = कितना होगा, g(x) * q(x) + r(x). क्लियर है इतना? तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा f(x) कितना था, x² + 5x + 6। क्लियर है? अच्छा, g(x) क्या था जिससे डिवाइड करा था, x+1 कितना था, x+2 था शायद, हाँ x+2 था। ठीक है, आगे देखते हैं। और q(x) कितना था, 3x+3 नहीं था, x+3 था, x+3। ठीक है, कितना था, x+3, और रिमाइंडर कितना आया था हमारा, 0। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, इसको सॉल्व करते हैं। देखो x² + 5x + 6 = अब यहाँ पे देखो दो चीजें यहाँ पे, दो चीज यहाँ पे, उनके बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी किस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। किसको यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है, पहले इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो x × x कितना होगा, x²। x को 3 से करा तो कितना, 3x, और 2 को x से करा तो कितना, 2x, और 2 को 3 से करा तो फिर कितना, 6। कितना, 6। क्लियर है? आगे बढ़े, तो x² + 3x + 2x कितना होगा, 5x + 6। क्या इसके बराबर है, LHS RHS के बराबर है। तो क्या हमने फैक्टर थ्योरम को वेरीफाई कर दिया? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर भी एंड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एंड नहीं हो रहा है कि फैक्टर थ्योरम हमें बस चेक करना है। इस फैक्टर थ्योरम का रियल यूज तो इसलिए होता है ताकि हम बड़े से बड़े पॉलिनोमियल से क्या निकाल सकें, बाकी के जीरोस निकाल सकें। ठीक है, इसको थोड़ा धीरे और अपन डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ये बताओ कि x² + 5x + 6 इसके जीरोस निकालने की मेथड्स क्या क्या होती हैं, और ठीक है, इसकी तो मेथड्स हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगर मैंने लिखा x³ + 3x² + 5x, सॉरी x³ + 3x² + 5x + 6, अच्छा ये कौन सी इक्वेशन है,
क्यूबिक इसके कितने रूट्स होंगे? 3 इसकी कोई मेथड है नहीं, एज सच इसकी कोई मेथड नहीं है, ठीक है। जैसे श्रीधराचार्य रूल हो गई, ठीक है, b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने अप्लाई करा और वहां से हमें x की कितनी वैल्यूज मिल जाएगी? 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? 2। तो उसको निकालने के लिए 2 मेथड्स हैं, बट क्यूबिक को निकालने की कोई मेथड नहीं है। हाँ, इसके फॉर्मूले जरूर मिल जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, ये सब मिल सकता है, लेकिन इसकी कोई एज सच मेथड नहीं है। तो इस मेथड से, और अगर मैंने हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल लिख दिया, इससे भी बड़ा पॉलिनोमियल लिख दिया, ये लिख दिया 3x प्लस 2 ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, 4 3 2 1 और ये लिख दिया, ठीक है, सपोज करना ये लिखा है, ठीक है। थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हाईएस्ट डिग्री आगे की तरफ आती है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो क्या इस पॉलिनोमियल के जीरो बता सकते हो? कितने जीरोस होंगे इसके? 4, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है। बिल्कुल सही, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 4। इसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे? 4। इसके और क्या बोलते हैं इसे? रूट्स, जीरोस कितने होंगे? 4। क्लियर है? तो अगर इसके 4 हैं तो हम कैसे पता कर सकते हैं? जब हमारे पास इसी को कोई मेथड नहीं है, इसी क्यूबिक इक्वेशन की कोई मेथड नहीं है पता करने की रूट्स, तो इस बाय क्वाड्रेटिक की कैसे कर सकते हैं? क्लियर है? तो उसको पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फैक्टर थ्योरम का। किसका यूज करते हैं? फैक्टर थ्योरम। वो हमें काफी हेल्प करता है। तो देखते हैं आगे कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो सपोज करो, फाइंड, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड द अदर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3, है ना, ये दिया गया हमें, ठीक है। 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें दिया गया है, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, x प्लस 1 का 4 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो 3x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x, क्लियर है? अच्छा, ये बनेगी ना इक्वेशन? हाँ, ठीक है। फाइंड द अदर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन के? इस इक्वेशन के। ये कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक। कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक। इसके कितने रूट्स होंगे? 3। तो फाइंड द अदर टू, और हमसे पूछे कितने गए रूट्स हैं? 2 रूट्स पता करना है हमें, लेकिन दिया होगा एक, फाइंड द अदर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज x प्लस 1, ठीक है। एक रूट हमें देके रखा है, क्या देके रखा है? एक रूट। कौन सा? कितना देके रखा है? x प्लस 1। कितना रूट देके रखा है? x प्लस 1, ठीक है। अगर हमें एक रूट गिवन है और हमसे पूछे कितने गए? 2, क्योंकि टोटल कितने होंगे उसके? 3 ही तो होंगे। कितने होंगे? 3 रूट्स होंगे ना टोटल। कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन, तो उसके कितने रूट्स होंगे टोटल? 3। एक हमें देके रखा है और 2 हमें क्या करना है? पता, ठीक है। तो अगर ये इसका क्या है? रूट, ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, अगर x प्लस 1 इसका क्या है? रूट, तो क्या ये इसे, क्या इसकी वैल्यू इसमें रखने पर ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0। फिलहाल तो इक्वेशन नहीं, क्या है ये? एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है? क्यूबिक एक्सप्रेशन। और अगर ये इसका 0 है तो इसकी x की वैल्यू निकाल के अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में रख दूं तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 0। अगर ये इसका 0 है तो, है ना, क्लियर है कि नहीं है? देखो क्या देख रखा है, ये इसका रूट है, वन ऑफ द रूट इज गिवन, यानी x प्लस 1 इसका रूट गिवन है, और अगर कोई रूट गिवन है तो उस रूट की वैल्यू अगर मैं पूरी एक्सप्रेशन में रख दूं तो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं देखूं तो x इक्वल टू -1 यहाँ पे निकाल सकता हूँ, यानी उस x की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, कितनी आएगी? -1 आएगी। इस -1 को जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? 0, क्लियर है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन किसी अगर दूसरे एक्सप्रेशन का क्या दिया गया? रूट, तो वो उसे कंप्लीटली क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। क्या करेगा? डिवाइड। तो अगर ये इसका रूट है तो इसे क्या करने वाला है? कंप्लीटली डिवाइड करने वाला है। क्या करने वाला है? कंप्लीटली डिवाइड। तो डिवाइड करके देखिए एक बार, ठीक है। तो करते हैं x क्यूब प्लस 1 सॉरी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखूंगे आप 1 आएगा, हाँ ठीक है 1। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम करना है, ठीक है। 1, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। और उसको मैंने अरेंज कर लिया ताकि हाईएस्ट डिग्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है? डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? ये जो दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है
ठीक है। तो जो रूट गिवन है हमारा कितना गिवन है x प्लस, अब ये देखना है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, x क्यूब चाहिए हमें, क्या चाहिए X cube. x क्यूब। x प्लस 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरी पहली वैल्यू कितनी आ जाए x क्यूब, किसका मल्टीप्लाई करें X square. x स्क्वायर का। तो अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर इंटू x कितना होगा x क्यूब, और x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी x स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा x स्क्वायर। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे आएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इतना क्लियर है। नेक्स्ट चीज क्या होती है हमारी सॉरी यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर रहा है x स्क्वायर का। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या होती है साइन चेंज, क्या करना है साइन चेंज। तो यहाँ पे कितना लगाऊंगा मैं माइनस, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी कितना माइनस। अब अगर मैंने साइन चेंज करे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे Cancel. एलिमिनेट, ठीक है। आगे क्या है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये 3x स्क्वायर और ये कितना है 1x स्क्वायर। यहाँ पे 1 लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है ना। तो 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर कितना होगा 2x square. यहाँ पे कितना लिख दूं 2x square. अच्छा साइन भी ध्यान रखना, ग्रेटर नंबर कौन है 3, 3x. तो 3 के पास कौन सा साइन है प्लस का, तो इसलिए इसके पास क्या आएगा प्लस। आगे देखते हैं इनको क्या करना पड़ेगा हमें ड्रॉप डाउन, क्योंकि ये दोनों रह गए ना, इतने तो एक्सप्रेशन था हमारा, उसके नीचे तो कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 1। क्लियर है इतना। आगे देखें, अब हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है 2x स्क्वायर, कितना लाना है 2x square. तो अगर हमें 2x स्क्वायर चाहिए तो x प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारा पहली वैल्यू कितनी आ जाए 2x स्क्वायर, बताओ 2x, 2x. किसका मल्टीप्लाई करें 2x. देखो अगर मैं यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये कितना बनेगा पहले 2x स्क्वायर, और फिर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा प्लस 2x, कितना बनेगा Plus 2x. यहाँ पे लिखूं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, कितना मल्टीप्लाई करने पे 2x मल्टीप्लाई करने पे। क्लियर है इतना। आगे बढ़े, फिर से क्या करना है हमें साइन चेंज, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे एलिमिनेट, 3 - 2 कितना होगा 1x प्लस 1। अब बताओ ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे कि हमारा आंसर कितना आ जाए x, ठीक है। x प्लस 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा पहला आंसर ही कितना आ जाए x के बराबर। देखो यहाँ पे x ही लिखा है ना, 1 को तो हटा सकते हैं ना। तो बताओ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, जतिन तुम बताओ 1। वेरी गुड। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 कितना देगा x, और 1 1 कितना देगा 1। क्लियर है। तुम्हारा आंसर कितना आ गया। तो आगे यहाँ पे देखते हैं कि 1x प्लस 1 लिखा था, ठीक है, और x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है x प्लस 1, है ना। अभी देखा ना, कहाँ दिखा था जैसे, अरे ये हाँ ठीक है, 1 को x प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है x प्लस 1। तो उस x प्लस 1 को मैंने क्या कर दिया इधर लिख दिया, और फिर इसके बाद क्या करते हैं हम साइन चेंज। तो साइन चेंज करने से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे Cancel. कैंसिल। अगर ये पूरा कैंसिल हो रहा है तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है 0. तो क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर हुआ कि नहीं हाँ. बिल्कुल, क्योंकि x प्लस 1 अगर किसी और पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो x प्लस 1 उस पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से। तो हमारा फैक्टर, ये हमारा क्या है इसका फैक्टर। और अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर ये इसका क्या गिवन है रूट, है ना, क्वेश्चन में गिवन है ना कि इफ वन ऑफ द रूट इज गिवन देन 110% श्योर दिस विल बी डिवाइडिंग इट कंप्लीटली। कंफर्म है भाई, अगर ये इसका रूट है तो पक्का इसे क्या करेगा कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्लियर है। तो इसने कंप्लीटली डिवाइड करा कि नहीं करा, ठीक है। अब हमें बाकी के दो रूट्स पता करने हैं। क्या पता करना है बाकी के दो रूट्स। एक रूट तो पता था, एक रूट ने क्वेश्चन में क्या गिवन था x प्लस 1, लेकिन हमें क्या करना है बाकी के दो रूट्स पता करना है। अब वो दो रूट आके कहां से पता करेंगे, ठीक है। तो दो रूट पता करने के लिए एक बात बताओ, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो हमें दो रूट्स की वैल्यू देता है, कौन सा एक्सप्रेशन देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, वही दे सकता है ना दो रूट्स। तो ये बात बताओ कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी हुई है क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है भाई, देखो ध्यान से, और यहीं से हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है। बाकी के दो रूट्स यही देगा। क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, कौन सी बाइक्वाड्रेटिक, कौन सी इक्वेशन होती अगर यहाँ पे 4 डिग्री होती ना तो यहाँ पे कितना क्रिएट होता 3, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ऊपर क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3, और जो ऊपर बन रहा है वो कितनी डिग्री का है 2। देखो 1 डिग्री कम बनेगा हमेशा, क्या बनेगा 1 डिग्री कम। तो अगर ये बाइक्वाड्रेटिक होती मतलब डिग्री कितनी होती 4, तो ऊपर वाली की कितनी बनती 3, ऊपर वाला 3 बनता ना कि नहीं बनता। और फिर उस क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमें क्या निकालनी पड़ती है जीरोस निकालने पड़ते हैं।
इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो अब हम इसका यूज करके क्या निकालेंगे, बाकी के दो रूट्स निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है? बाकी के दो रूट्स की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। तो ये बात बताओ कि आखिर क्वाड्रेटिक अगर एक्सप्रेशन या इक्वेशन गिवन है तो कौन सी ऐसी मेथड है जिससे हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं? और श्रीधराचार्य, ठीक है, क्लियर है इतना? तो हमारा जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, x² प्लस 2x प्लस 1। इसके हमें क्या निकालना है, दो रूट्स निकालने हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो स्प्लिटिंग लगा सकते हैं और -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, ठीक है। तो मैं श्रीधराचार्य लगा रहा हूँ, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, क्लियर है? होल अपॉन कितना, 2a। आगे देखिए तो ये कितना आएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 होल अपॉन कितना, 2। आगे देखते हैं -2 प्लस माइनस अंडर 4 माइनस 4 कितना होगा, 0। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, उसका रूट भी निकालोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। आगे देखें तो -2 अपॉन 2, ठीक है, और प्लस माइनस जरूर लगा रहेगा, ये इतना याद रखना। तो ये वाला और ये वाला क्या हो गए, कैंसिल। अब ये बात बताओ, यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है तो एक बार मैं क्या लूंगा, प्लस, और एक बार क्या लूंगा, तो जब मैं प्लस लूंगा तो -2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस करके, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, इस तरीके से। देखो ऐसा होता है कि ये वाली जो चीज है ना वो मल्टीप्लाई होती है एक तरीके से, ठीक है, क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे दो रूट्स तो निकलना कंफर्म है, दो रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, देखो मैं बताता हूँ। -2 प्लस यहाँ लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, सॉरी -2 कहाँ लिखा है, 1 है ये। 2 और 2 कैंसिल हुए ना, 2 और 2 कैंसिल होने के बाद आंसर कितना देंगे, 1, ठीक है। तो एक बार क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -1 प्लस, ठीक है, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, -1 और माइनस, क्लियर है? अच्छा, दो वैल्यूज आने वाली है हमारी, और दोनों वैल्यूज कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, -1, ठीक है। इस चीज का कोई सेंस नहीं है, इतना याद रखना। क्यों सेंस नहीं है, क्योंकि ये प्लस माइनस 0 था, और 0 के साथ ना तो प्लस आता है ना ही माइनस, तो बचा कौन रह गया, सिर्फ ये -1, क्या बचा रह गया, तो दोनों रूट्स हमारे क्या निकल के आए, -1। यानी हम लिख सकते हैं कि पहला रूट भी, एक x की वैल्यू भी कितनी होगी, -1, और दूसरे x की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो दो रूट्स आ गए, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं ध्यान दूं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता इस चीज को? मैंने क्या करा, सिंपली इस -1 को क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। तो दूसरा भी क्या बनेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर है इतना? तो बताओ, दो रूट्स आ गए हमारे, और एक रूट तो पहले से गिवन था, कितना था, x प्लस 1, और दूसरा भी x प्लस 1, तीसरा भी x प्लस 1, तो ये हमारे कितने रूट्स निकल के आए, 3। और क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन थी, हमारा जो पॉलिनोमियल यानी जो f ऑफ x गिवन था वो कौन सा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक जीरो क्या होता है, अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बाकी के दो रूट्स को पता करते हैं, क्लियर है? तो इस तरीके से फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम क्या करते हैं, बाकी के रूट्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है?